video, I am going to discuss most important multiple choice questions. These are most trending questions. By this way, we will have a quick revision with clearing the concepts. MCQs की ये नई सीरीज़ में लेकर आई हूँ, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। आगे के वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 फूड टेक्नोलॉजी MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन ए C.F. बेनेट, ऑप्शन बी सर लुइस पाश्चर, ऑप्शन सी सर S.S. व्हीलर, ऑप्शन डी सर सैमुअल W. फ्रांसिस। सर लुइस पाश्चर इज द राइट आंसर। सर लुइस पाश्चर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन। अब हम देखते हैं पाश्चराइजेशन क्या होता है। पाश्चराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज ट्रीटेड बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पाश्चराइजेशन के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है आपका LT, L फॉर लो, T फॉर टेम्परेचर, L फॉर लॉन्ग, T फॉर टाइम। लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम। लो टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम करते हैं 30 मिनट्स के लिए हीट किया जाता है। तो हम देखते हैं इस दूसरा मेथड है आपका HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या है आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम जो है 15 सेकेंड्स के लिए जो है हीट किया जाता है केवल। तो ये हैं आपके दो प्रोसेस, जिसमें कि एक आता है LT, दूसरा आता है आपका HTST। ये दोनों ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच organisms tolerate low temperatures and can grow under refrigeration? Option A psychrophilic, option B psychrotropic, option C mesophilic, option D thermotrophic। आपका आंसर है B psychrotropic। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि हम आंसर कैसे चूज़ करें। तो अपने आंसर को चूज़ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे थर्मोट्रॉफिक। आप सबको पता है कि थर्मो मीन्स क्या होता है, हीट। तो जो भी हीट लविंग आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, थर्मोट्रॉफिक में आ जाएंगे। तो हमें कैसा चाहिए, लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाला बैक्टीरिया। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसको हमने कट कर दिया। मीजोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पर हो गया, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, मीजोफिलिक भी नहीं होगा। साइक्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो करते हैं आपके लो टेम्परेचर पर, मीन्स आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ही ये ग्रोथ कर पाते हैं। तो हम कैसे करें कंसीडर, 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब देखते हैं साइक्रोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम आपकी ठंडी जगहों पे जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, मीन्स -डिग्री पर एग्जिस्ट करें, तो वो होते हैं आपके साइक्रोफिलिक। इसके अगर हम रेंज लेते हैं तो आता है आपका -20 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए साइक्रोट्रॉफिक, ऑप्शन बी साइक्रोफिलिक, ऑप्शन सी थर्मोट्रॉफिक, ऑप्शन डी मीजोफिलिक। साइक्रोट्रॉफिक में आपके क्या बताया, जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया तो नहीं रह सकते, तो क्या हो गया हमारा साइक्रोट्रॉफिक भी जो है आंसर नहीं होगा, तो हमने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। साइक्रोफिलिक हो गया, साइक्रोफिलिक भी नहीं होगा। थर्मोफिलिक हो गया, जो आपका बहुत ज़्यादा जो है हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो थर्मोट्रॉफिक भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, मीजोफिलिक जो है आपके बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि इस समय का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 35-37 ऐसे डिग्री टेम्परेचर होता है। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, और ये कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये 20 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ग्रो कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉयलेज इन फूड बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी कैन बी प्रिवेंटेड और डिलेड बाय। The options are here: A. Prohibiting the entry of microorganisms in food,
B. Physical removal of microorganisms. C. Hindering the activity of microorganisms. And D is the all of the above. तो फूड की जो स्पॉइलेज है आपके माइक्रोब्स की वजह से होती है। माइक्रोबल एक्टिविटी को ही अगर हम क्या कर दें, कम कर दें, तो हमने पहला ऑप्शन क्या देखा यहाँ पे कि जो है माइक्रोब्स की जो है हमने एंट्री ही बंद कर दी फूड्स में। तो आपको क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रोब्स फूड के अंदर एंट्री ही नहीं ले पा रहे हैं, मतलब जो है आपका फूड स्पॉयल नहीं हो पाएगा। सही है ये। नेक्स्ट है आपका फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिजिकली ट्रीटमेंट के थ्रू बाय हीट ट्रीटमेंट, बाय ड्राइंग मैथड, बाय एयर, आपने क्या कर दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर दिया। बाय वॉशिंग, ये सारे आपके क्या आ गए, फिजिकल मैथड्स में आ गए। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। फिर देखते हैं हम आपका थर्ड ऑप्शन, हिंडरिंग द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को हम क्या कर दें, अगर उनकी जो है कम कर दें, या तो हम उनको कोल्ड रीजन में रख दें या फिर किसी और रीजन से हम क्या कर दें, उनकी एक्टिविटी कम कर दें, तो क्या हो जाएगी, हमारी जो फूड स्पॉइलिंग की जो प्रोसेस है उनकी, वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The growth of aerobic food spoilage and pathogenic microorganisms can be suppressed by the option A, humectants, B, exhausting, C, both A and B, D, none of above। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमें किसकी सरप्रेस करनी है ग्रोथ, एरोबिक जो है बैक्टीरियाज की। तो एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ के लिए ह्यूमेक्टेंट्स आपके क्या होते हैं, देखेंगे कि ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स आपकी जो है सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट्स वो मटेरियल होते हैं जो कि वाटर के साथ बाइंड हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन बना लेते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल्स हैं शुगर, सॉल्ट एंड हनी, ये बहुत कॉमन एग्जांपल हैं। इससे क्या होता है कि आप वाटर जो है वो फ्री नहीं मिलता है माइक्रोब्स की एक्टिविटी के लिए, और माइक्रोब्स जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ जो है एयर, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कैन्स इज कॉल्ड एज एग्जॉस्टिंग, एंड दिस प्रोसेस इज अप्लाइड ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस। तो जब आपकी जो है एयर ही निकाल दी जाएगी, तो जो एरोबिक आपके माइक्रोब्स होते हैं वो एक्टिविटी क्या होगी, उनकी खत्म हो जाएगी। तो आपके जो दोनों ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड बी, ये क्या होगा, आपके राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कैनिंग इज ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ऑप्शन सी PA3679, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। इसमें आपका राइट आंसर है PA3679। टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम फूड एवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं। जो PA3679 बैक्टीरिया है, ये आपका इक्विवेलेंट टू क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, लेकिन ये नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए इसे फूड एवेल्युएशन में यूज़ किया जाता है। सेवेंथ है आपका पाश्चराइजेशन इज द हीट ट्रीटमेंट डिजाइंड प्राइमरली टू किल। द ऑप्शन ए इज द वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी ऑप्शन ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी स्पोर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि जो है आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या वो बहुत सिमिलर है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। पहला हमें दिया गया है वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स सिर्फ आपका वेजिटेटिव फॉर्म्स होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जबकि यहाँ पर क्या है आपके ऑप्शन बी में ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या मतलब हुआ कि आपकी जो है स्पोर्स भी इंक्लूड है, स्पोर्स भी और वेजिटेटिव फॉर्म भी। अब स्पोर्स क्या होते हैं, वो तो हीट ट्रीटमेंट के थ्रू जो है खत्म नहीं होते हैं। तो हम क्या होगा हमारा ऑप्शन वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों जो हैं ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्पोर्स और वेजिटेटिव फॉर्म्स दोनों ही इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। इन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया शोज मैक्सिमम रेजिस्टेंस एट pH। द ऑप्शन ए
4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो स्पोर्स, आपकी जो स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किस पेयर्स पे शो करते हैं, वो होती है आपकी 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन लीथल टेम्परेचर इज नोन एज, दिस इज नोन एज द डी वैल्यू। जितना भी टाइम जो है रिक्वायर्ड होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उस वैल्यू को हम डी वैल्यू कहते हैं। एक आपको 12D वैल्यू भी जो है पता होनी चाहिए क्या होती है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई एंड डाई इन, ऑप्शन ए इज द ज्योमेट्रिक ऑर्डर, ऑप्शन बी logarithmic order, ऑप्शन सी ए logarithmic order, ऑप्शन डी none of above. Your answer is logarithmic order. The next question is Acetobacter aceti converts into acetic acids. The option A ethyl alcohol, option B glucose, option C methyl alcohol, option D starch. आप सभी जानते हैं कि एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो इथाइल अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशंस आर कैरीड आउट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शन ए पिकल, ऑप्शन बी योगर्ट, ऑप्शन सी विनेगर, ऑप्शन डी सॉसेस। पिकल में कोई फर्मेंटेशन नहीं होती है, अगर फर्मेंटेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पिकल ही खराब हो जाएगा। योगर्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है पर ये सिंगल स्टेप में होती है। अब देखते हैं विनेगर में क्या होता है, आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन में भी क्या होता है इसमें कि पहले इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल के कन्वर्ट होने के बाद फिर जो है आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो मीन्स यहाँ पर 2 आपकी प्रोसेस जो है इंक्लूड हो रही है विनेगर में। आपको पहले ही मैंने बताया था कि एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है वो किस में इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं, एसिटिक एसिड में। तो क्या हो गया, आपका आंसर हो गया विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in bread manufacturing alcoholic fermentation is carried out by, the option A Streptococcus thermophilus, next option है Saccharomyces cerevisiae, next CS Carls Burgensis, D Lactobacillus bulgaricus। तो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होना है, तो कौन सा होगा, Saccharomyces cerevisiae इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Clostridium botulinum mainly result in spoilage of foods। अब किस तरीके के फूड को ये जो है स्पॉयल कर सकते हैं, हाई एसिड फूड, ऑप्शन बी एसिडिक फूड, ऑप्शन सी मीडियम एसिड फूड, ऑप्शन डी लो एसिड फूड। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाई एसिड फूड का क्या मतलब हुआ। हाई एसिड फूड का मतलब हुआ कि जो है आपका बिलो 7 मीन्स 3-5 pH हो, वो हो गए हाई एसिड फूड के। एसिडिक फूड में भी आपके जो है बिलो 7 वाले ही आएंगे, मीडियम एसिड फूड में भी बिलो 7 के ही आएंगे। अब आते हैं लो एसिड फूड। लो एसिड फूड का मतलब है आपका कि यहाँ पर जो है ग्रेटर देन 7 जो है आपका pH होगा फूड का, मीन्स जो एसिडिटी है किसी भी फूड की वो कम हो जाएगी। तो हमारा क्या आंसर होगा, लो एसिड फूड। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ लो एसिड फूड का क्या मतलब है। लो एसिड फूड का जो है आपको रिलेट करेंगे pH के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी चेंज दैट रेंडर्स फूड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी स्पॉयलेज, ऑप्शन सी डिटोरिएशन, ऑप्शन डी प्रिजर्वेशन। तो देखेंगे कि कैसे हम आंसर देखें अपना। प्रोसेसिंग नहीं होती है किसी भी, अगर किसी भी अगर हम चेंज को देखें जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए, तो उसके लिए तो प्रोसेसिंग क्या होता है, यानी जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम टू अदर फॉर्म्स। फिर आते हैं प्रिजर्वेशन में तो हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट ही करते हैं अपने फूड आर्टिकल को। डिटोरिएशन में क्या होता है आपका, जो प्राइमरी स्टेज में आपका फूड आर्टिकल जो है ख़राब होने लगे, हल्के से उसमें माइक्रोब्स जो है जो है उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, उसे कहते हैं डिटोरेशन। पर स्पॉयलेज में क्या होता है आपका, जो फूड आर्टिकल पूरी तरीके से ख़राब हो चुका हो, जिसे ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ ना किया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉयलेज। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्पॉयलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाई एसिड फूड इज, द ऑप्शन ए
हाई, ऑप्शन बी मीडियम, ऑप्शन सी लो, ऑप्शन डी नो इफेक्ट। किस टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हाई एसिड फूड पे जो है उनको टेम्परेचर को में को कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो है फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा आपका लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूड इंटॉक्सिकेशन इज द इंजेक्शन ऑफ। योर ऑप्शन ए इज द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बी ऑप्शन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सी नन ऑफ बोथ, डी बोथ ऑफ दीज। इंटॉक्सिकेशन आपकी इसमें क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, तो हम देखेंगे सबसे पहले टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपका आंसर क्या है, टॉक्सिन प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉट टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमेशा फूड इंटॉक्सिकेशन जो होता है किसकी वजह से होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इज ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी मोल्ड, सी ईस्ट, डी वायरस। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है आपका, बैक्टीरिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोफाइल्स ग्रोज एट। ऑप्शन ए 41 डिग्री सेंटीग्रेड टू 122 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको फ़ॉरेनहाइट में देखें तो ये होगा 106 डिग्री फ़ॉरेनहाइट टू 252 डिग्री फ़ॉरेनहाइट। स्पेशली मैंने आपको फ़ॉरेनहाइट में कन्वर्ट किया है क्योंकि ऑप्शन में आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 0 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 50 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आंसर है 41 टू 122 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि मेसोफिलिक किस में ग्रो करते हैं, आपके 20 से 45, तो हम 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख सकते हैं, 0 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हम जो है रख सकते हैं आपके किन को, साइक्लोट्रॉफिक को रख सकते हैं, 50 टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड ये आते तो आपके जो है थर्मोट्रॉफिक में है, पर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्योंकि एडजस्ट कर रहे हैं तो हाई एक्सट्रीम थर्मोफिलिक जो है बैक्टीरिया जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग स्पॉयलेज ऑफ फ्रेश मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्स आर मोस्टली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द ऑप्शन ए इज ट्रू एंड बी इज द फॉल्स। यहाँ पर केवल दो ही है कि हमारे या तो जो है आपका क्वेश्चन सही है या फिर गलत है। तो हमें फिर से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को एक बार कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजिंग स्पॉयलेज ऑफ फ्रेश मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट एंड एग्स आर मोस्टली एग्जिस्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो इनको स्पॉयल कर देते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा जो है स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइप ऑफ ईस्ट यूज्ड फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। द ऑप्शन ए इज Saccharomyces cerevisiae, B Streptococcus thermophilus, C Acetobacter aceti, D Clostridium botulinum। Clostridium botulinum आपको पता है कि ये क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, दिस इज कॉज फूड पॉइजनिंग। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाता है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो होते हैं आपके क्या होते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो है आपकी ब्रेड फॉर्मेशन में जो है यूज़ किया जाता है और वहाँ पर क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्पेशली कॉज करते हैं, जिसमें कि CO2 जो है गैस रिलीज होती है और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं लेवनिंग प्रोसेस। इसको ज़रूर याद रखिएगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लेवनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्लूड ऑप्शन ए लैक्टोकोकस लैक्टिस, बी लैक्टोकोकस प्राइमोरिस, सी बाइफिडोबैक्टीरियम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं आपके ये सारे ही इंक्लूड होते हैं, लैक्टोकोकस लैक्टाई भी, क्रिमोरिस भी, बाइफिडोबैक्टीरियम। तो आपका ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रोटीन्स विच अंडरगो प्रोटीलाइसिस डू नॉट वैरी बाय न्यूट्रिशियस वैल्यू फ्रॉम नेटिव प्रोटीन। And statement second is proteins which undergo proteolysis vary by appearance and quality of food. Both of the statements are true. So we go for the right answer, true and true B.
Next question. Enzyme activity is more in supercooled water than in crystallized water at the same temperature. The statement is true or false. सबसे पहले देखेंगे सुपर कूल्ड वाटर क्या होता है. सुपर कूल्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट बिलो भी आपका लिक्विड स्टेट में ही रहता है. मीन्स आपको जो है वाटर क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में है, तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को जो है एक्टिविटी ग्रो के लिए क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा. जबकि जो क्रिस्टलाइज्ड वाटर होता है वो कैसे होता है आपका, आइस फॉर्म में होता है. आइस फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी एक्टिविटी को शो नहीं कर पाते हैं. तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फैट्स इन फ्रोजन फिश टिश्यू टेंड्स to become rancid quicker than fat in frozen animal tissues. The statement is true. Next question देखेंगे. Which of the following nutrients are lost in all steps of food engineering including packaging and freezing? Option A minerals, option B vitamins, option C fats, option D proteins. Minerals क्या होते हैं आपके, वैसे ही रहते हैं जैसे आपने जितना पहले पैकेजिंग से पहले होंगे, पैकेजिंग के बाद भी आपको मिनरल्स उतने ही मिलेंगे. वाइटामिन्स में क्या होता है कि वाइटामिन्स आप चाहे किसी भी स्टेप पर जाएं फूड प्रोसेसिंग के, तो वाइटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं या फिर रिड्यूस्ड हो जाते हैं. वाइटामिन्स आपका ऑप्शन है सी फैट्स. फैट्स भी क्या होते हैं आपके, पैकेजिंग से पहले और पैकेजिंग के बाद आपको वैसे ही मिलेंगे. डी भी, प्रोटीन भी लॉस्ट नहीं होती है. तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वाइटामिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. is added to fruits prior to freezing commercially to protect their quality. ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको हम जो है ऐड कर सकते हैं. द ऑप्शंस ए विटामिन सी, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव. विटामिन सी क्या होता है, वो तो जो है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग विटामिन सी लॉस्ट हो जाएगा क्योंकि विटामिन है. लेकिन जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो क्या होगा, आपका केमिकली फॉर्म में है और वो वैसा ही रहेगा. तो क्या कर देगा, आपके फूड प्रोडक्ट को जो है प्रोटेक्ट करेगा. वाटर है, वाटर जो है हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि वाटर क्या होता है उसमें माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टिश्यूज आर मोर प्रोन टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग डैमेजेस दैन एनिमल टिश्यूज. Statement 2. Standard refrigeration temperature in storage units is around 40 degree Fahrenheit. Above that, certain changes are observed. हमारा आंसर, हमारे ऑप्शन है ट्रू फॉल्स, बी ट्रू ट्रू, सी फॉल्स फॉल्स, डी फॉल्स ट्रू. आपके इसमें दो ऑप्शंस दिए रहते हैं इसमें, ट्रू एंड फॉल्स. तो ट्रू हमारे किसके लिए है यहाँ पर कि अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टिश्यूज़ आर मोर प्रोन टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग डैमेजेस दैन एनिमल टिश्यूज़. अगर ये आपका स्टेटमेंट सही है तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, ट्रू चूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट 2 आपका क्या है, फॉल्स है, तो उसके साथ फॉल्स आना चाहिए. तो हम इसको हमेशा जो है किस तरीके से आंसर्स को चूज़ करेंगे कि पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, अगर वो सही है तो ही हम उसको ट्रू में लेकर आएंगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा. अगर दोनों ही ट्रू है तो ट्रू ट्रू आएंगे. तो आप इस जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप दोनों ही स्टेटमेंट्स को सही से पढ़ करके उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद ही आंसर्स को चूज करेंगे. तो यहाँ पर हमारा आंसर है बी ट्रू ट्रू. क्यों, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं वो एनिमल टिश्यूज़ के कंपैरिजन में तेज़ी के साथ डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. जबकि स्टेटमेंट 2 में क्या है, आपका जो स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है स्टोरेज यूनिट का वो क्या रखा गया है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है. जबकि इसके बाद अगर हम देखते हैं तो क्या है, कुछ ना कुछ हमारे फूड आर्टिकल्स में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या हो गया आपका, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्टेटमेंट फर्स्ट. चेंजेस इन चिकन एंड फिश फ्लैश सच एज डिकम्पोजिशन ड्यू टू एंजाइम्स इज डिजायरेबल. स्टेटमेंट 2. डिकम्पोजिशन इन बीफ इज नॉट डिजायरेबल. तो ये दोनों ही फॉल्स हैं आपके. ऑप्शन हम देखेंगे अब कि ट्रू फॉल्स, ऑप्शन बी ट्रू ट्रू, ऑप्शन सी फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन डी फॉल्स ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हु इज द फादर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियरिंग.
The options are Charles Taylor, B. Nicholas Appert, C. John Hall, D. Brian Dawkins. चार्ल्स टेलर जो है आपके वो है फादर ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इंजीनियरिंग, जबकि निकोलस एपर्ट जो है आपके वो कौन है, फादर ऑफ कैनिंग। इन्होंने ही, निकोलस एपर्ट ने ही जो है आपकी कैनिंग प्रोसेस को डिस्कवर किया था। तो आपको निकोलस एपर्ट भी याद रखना है, जो कि मैंने प्रीवियस सीरीज में आपको इनके क्वेश्चंस करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज स्टार्ट ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फिश प्रोडक्शन? द ऑप्शंस आर 1997, बी 1995, सी 2000, डी 1993। आपका राइट आंसर है 1997। ग्लोबल एग्रीकल्चर और फिश प्रोडक्शन जो है इसी ड्यूरेशन में स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर टिपिकली बिटवीन ऑप्शन ए 45 to 32 degree Fahrenheit, B 30 to 35 degree Fahrenheit, C 10 to 25 degree Fahrenheit, D 20 to 25 degree Fahrenheit। तो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर जो होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है 45 to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, मीन्स 77.220 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका स्टैंडर्ड रहता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलिंग इज अ प्रोसेसिंग टेक्निक इन विच द टेम्परेचर ऑफ अ फूड इज रिड्यूस्ड एंड केप्ट एट अ टेम्परेचर बिटवीन ऑप्शन ए -1 डिग्री सेंटीग्रेड and 8 degree centigrade, option B -4 degree centigrade and 4 degree centigrade, C -2 degree centigrade and 5 degree centigrade, D 0 degree centigrade and 5 degree centigrade। तो जो चिलिंग आपकी प्रोसेस टेक्निक होती है इसमें हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखा जाता है। तो आपका क्या ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन बाय क्रायोजेनिक सिस्टम्स? Option A, use solid and liquid carbon dioxide, nitrogen directly in contact with the food. B, use liquid and solid carbon dioxide, nitrogen directly in contact with the food. C, use directly nitrogen in the liquid form and carbon dioxide directly in contact with the food. तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यूज सॉलिड एंड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फूड। नेक्स्ट देखेंगे, टी एंड कॉफी आर मेड यूजिंग विच फूड प्रिजर्वेशन मैथड? ऑप्शन ए फ्रीजिंग ड्राइंग मैथड, बी वेट ड्राइंग मैथड, सी वेट ड्रायर, डी ट्रे ड्रायर। तो इसमें हम आंसर चूज करेंगे किस तरह, फिर देखेंगे कि यहाँ हमें क्या पूछा गया है, फूड प्रिजर्वेशन मैथड पूछा गया है, जबकि ये आपके दोनों क्या है, आपकी ड्रायर्स है। दे कम अंडर द मैथड्स बट दे आर इक्विपमेंट्स, bed dryer and tray dryer which are used in the heat treatment method। wet drying क्या होती है आपकी, जो हम स्टीम के थ्रू यूज़ करते हैं, स्टीम के थ्रू आपके स्टरलाइजेशन किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग मेथड में क्या होता है आपका कि यहाँ पर हम मोस्टली उन आर्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है जो कि सेंसिटिव मटेरियल्स या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है प्रिजर्व करना होता है। तो टी और कॉफ़ी के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको जो है सेव करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रीज ड्राइंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग मेथड को लायोफिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेफ्रिजरेंट? ए, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, बी, इट शुड नॉट बी नॉन कोरोसिव, C, it should have minimum enthalpy of vaporization, D, all of the above। The right answer is it should not be toxic। Next question, which refrigerant is widely used in refrigeration of food like fresh vegetables, dairy products, meat and fish and similar process industries? Option A, sulfur dioxide, B, ethyl chloride, C, propane, D, ammonia। Your right answer is ammonia। Next question, what is the disadvantage of ammonia using as a refrigerant? A, ammonia cannot be detected in case of leakage। यहाँ हमें क्या पूछा गया है, डिसएडवांटेज। तो हम जो है देखते जाएंगे कि हम जब ऑप्शन को रीड करेंगे कि क्या हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। बी, अमोनिया हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। सी, अमोनिया इज टॉक्सिक इन नेचर। डी, अमोनिया हैज़
हायर एनर्जी कॉस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा डिसएडवांटेज क्या है कि अमोनिया जो होती है वो टॉक्सिक इन नेचर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी, अमोनिया इज टॉक्सिक इन नेचर। इसका ओजोन लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए HCFC की जगह अमोनिया को जो है रेफ्रिजरेंट कूलिंग जगह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल इज लाइक ए कार्नोट साइकिल, बी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, सी रैनकिन साइकिल, डी रिवर्स्ड रैनकिन साइकिल। योर राइट आंसर इज रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। अगर आपके उसमें रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल आंसर नहीं है तो आप जो है रिवर्स्ड रैनकिन साइकिल ऑप्शन को चूज करेंगे, पर जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है आपका रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। वो आप तभी चूज करेंगे जबकि आपका जो है रिवर्स कार्नोट साइकिल ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, refrigerant used should be such that its normal boiling point is A greater than the temperature required, B less than the temperature required, C equal to the temperature required, D none. Your answer is less than the temperature required. Next question देखेंगे हम, pressure of refrigerant in the evaporator should be option A equal to the atmospheric pressure, B less than the atmospheric pressure, C greater than the atmospheric pressure, D none. Your answer is greater than the